बस ये एक चीज़ मुंह में रख करके इस तरीके से चूस लीजिए। इतना करने मात्र से शरीर की जितनी भी गांठें हैं वो घुलने लगती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जोड़ों के दर्द में आपको काफ़ी आराम मिलता है और डाइजेशन भी आपका अच्छा रहता है। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ एक ऐसा नुस्खा जिसे आप बहुत आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या फिर ऑनलाइन स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस नुस्खे को आपने कैसे बनाना है। सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है सिरस के बीज। सिरस के बीज एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो कि बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएगी। ये आपको 100 ग्राम की मात्रा में लेनी है। ये शरीर की जितनी भी गांठें होती हैं उनको घुलने का काम करती है। दूसरी जो चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है वो है राई। राई वही जो हम लोग सरसों के दाने बोलते हैं जिसको, वो वाली नहीं, उससे छोटी वाली जो बारीक वाली होती है उसको राई बोलते हैं, जिसमें कड़ी में जिसको तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो राई आपको लेनी है, वो लेनी है आपको 100 ग्राम की मात्रा में। अगली जो चीज़ है वो है रीठे का छिलका। रीठा वही जिसको शैम्पू बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये एक औषधि के रूप में भी इस्तेमाल होता है। रीठे का बीज नहीं लेना है, रीठे का छिलका आपको इस्तेमाल करना है और इसे भी आपको 100 ग्राम की मात्रा में लेना है। अब इन सारी चीज़ों को साबुत लेकर के आए, घर पर कूट छेद करके इनका पाउडर बना लें। अब ये पाउडर बना करके एक साइड रख दें। अब क्या करना है, अब आपको फ्रेश एलोवेरा का जेल लेना है या आप कह सकते हैं फ्रेश एलोवेरा का जूस लेना है 50 ml की मात्रा में। मार्केट में जो मिलता है डब्बे में पैक होकर के, वो आपको यहाँ पर इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। एकदम फ्रेश लेना है, इसलिए गमले में इसको लगा लीजिए, आसानी से हो जाता है। 50 ml इसको लेना है। अब जितना पाउडर आपने बनाया है उसके अंदर जब 50 ml ये आप मिलाएंगे तो ये एक च्यवनप्राश की जैसा बन जाएगा, काफ़ी गाढ़ा इसका पेस्ट बन जाएगा। अब इसकी आपको चने के आकार की गोलियां बना लेनी है। छोटी छोटी गोलियां चने के आकार की बना करके आप किसी कांच के डब्बे में इसको स्टोर करके रख लीजिए। इसमें से आपको 3 गोली डेली लेनी है। एक सुबह खाना खाने से पहले आधा पौना घंटा पहले मुंह में रखनी है, धीरे धीरे करके इसको चूस लेना है। दोपहर का खाना खाते हैं उससे भी आधा 1 घंटा पहले आपको मुंह में रखनी है और धीरे धीरे इसको चूस लीजिए। ऐसा ही आपको रात को करना है। इनका इस्तेमाल तब तक करते रहें जब तक आपको पूरी तरीके से आराम ना मिल जाए, या फिर 40 दिनों तक इसका प्रयोग करते रहें, इससे भी काफ़ी लाभ मिलता है। अगर आप इसका इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं और साथ में प्राण मुद्रा का अभ्यास आपको करना है। प्राण मुद्रा लगाना बेहद आसान है। अपनी ये जो लास्ट वाली उंगलियां हैं, यानी कि 2 उंगलियां लास्ट वाली और पहला अंगूठा, इसको आपस में मिलाना है इस तरीके से और बाकी की 2 उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी। इसका अभ्यास सुबह खाली पेट या फिर खाना खाए हुए आपको लगभग 3 घंटे हो गए हैं उसके बाद आपको करना है। ये शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है, प्राण वायु का संचार अच्छा होता है, जिसकी वजह से आपके शरीर की गांठें घुलने लगती हैं। तो प्राण मुद्रा का अभ्यास, साथ में इसकी ये जो मैंने औषधि आपको बताई है इसका प्रयोग, अगर ये 2 चीज़ें आप करते हैं और बाहर की चीज़ें यानी कि जितने भी पैकेट फूड हैं या प्रोसेस चीज़ें हैं उनको बंद कर देते हैं, तो आपको इससे बेहतर परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।